हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एडवांस बिजनेस स्टेट्स में कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। हमारा आज का टॉपिक है वो प्रायिकता पर आधारित है और संयुक्त प्रायिकता से संबंधित है, जिसमें हम गुणन प्रमेय और अपवर्ज्य घटना यदि है तो योग प्रमेय के आधार पर प्रायिकताओं की गणना करते हैं। तो आज का जो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ वो संयुक्त प्रायिकता पर आधारित है, अर्थात कंबाइंड प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। मेरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक व्यक्ति एक्स 75% अवस्थाओं में सच बोलता है और दूसरा व्यक्ति वाई 80% अवस्थाओं में सच बोलता है। बतलाइए कि एक ही तथ्य का वर्णन करते समय वे कितने प्रतिशत अवस्थाओं में एक दूसरे के विरुद्ध बोलेंगे। अर्थात ए पर्सन मिस्टर एक्स speaks truth in 75% cases, while another person Y speaks truth in 80% cases. Find while narrating the same event in how many percent cases they will contradict each other. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे की बात कब काटेंगे और वो कैसे हो सकती है, ये समझना है। या तो एक्स सच बोले और वाई झूठ बोले तो एक दूसरे के विरुद्ध हो गई, या मैं कहूँगा एक्स झूठ बोले और वाई सच बोले तो भी वो एक दूसरे के विरुद्ध बातें हो जाएंगी। तो एक एक्स की बात वाई काटे या वाई की बात एक्स काटे तो वो हमारे एक दूसरे के विरुद्ध बोलने की स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रायिकताएं कैसे ज्ञात करें, ये अपने को समझना है और ये हम संयुक्त प्रायिकता के आधार पर निकालेंगे। तो देखिए क्या क्या कंडीशन हमारे सामने आती है, उसको समझना चाहते हैं। तो हमारी पहली स्थिति है, एक्स और वाई के वक्तव्य परस्पर विरोधी तब होंगे जब एक्स सच बोले किंतु वाई झूठ बोले, या एक्स झूठ बोले किंतु वाई सच बोले। अर्थात परस्पर विरोधी की बात करें तो एक्स सच बोला है लेकिन वाई झूठ बोले, या एक्स झूठ बोले किंतु वाई सच बोले। तो ऐसी स्थिति में हम एक्स के सच बोलने की प्रायिकता निकालेंगे और एक्स के झूठ बोलने की प्रायिकता भी निकालेंगे, और वाई के सच बोलने की प्रायिकता भी निकालेंगे और वाई के झूठ बोलने की प्रायिकता भी निकालेंगे। और उसके पश्चात हम गुणन प्रमेय और अपवर्ज्य घटनाओं को योग प्रमेय के आधार पर संयुक्त प्रायिकता हम ज्ञात करके दिखाएंगे। तो देखिए प्रायिकताएं कैसे निकालें, समझिए। एक्स के सच बोलने की प्रायिकता, हमें कहा है व्यक्ति एक्स 75% अवस्था में सच बोलता है, तो एक्स के सच बोलने की प्रायिकता है 75/100, अर्थात 75% वह सच बोलता है। तो झूठ बोलने की प्रायिकता निकालिए आप। तो एक्स के झूठ बोलने की प्रायिकता, तो देखिए जब 75% वो सच बोलता है तो उसके झूठ बोलने की प्रायिकता, बची हुई प्रायिकता होगी, एक में से घटा दो इसको आप, तो ये आ गया 25/100। ये एक्स के झूठ बोलने की प्रायिकता हो गई। ठीक इसी प्रकार वाई के सच बोलने की प्रायिकता हम याद करते हैं। वाई के सच बोलने की प्रायिकता, वाई बताया है 80% अवस्थाओं में सच बोलता है, तो वाई के सच बोलने की प्रायिकता है 80/100। और आप निकालेंगे वाई के झूठ बोलने की प्रायिकता, तो वाई के झूठ बोलने की प्रायिकता निकालिए आप, एक में से 80/100 घटा दीजिए आप, तो वाई के झूठ बोलने की प्रायिकता होगी 20/100। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्स के सच बोलने की प्रायिकता निकाली जो सवाल में दे रखी है, और एक्स के झूठ बोलने की प्रायिकता हमने निकाली 1 - 25/100, 1 - 75/100 दिया गया 25/100। वाई के सच बोलने की प्रायिकता 80% की उसमें दे रखी है, तो वाई के झूठ बोलने की प्रायिकता हम निकाल ली 1 - 80%, तो यह बच गई 20%। तो ये हमने सबके अलग अलग सच बोलने और झूठ बोलने की प्रायिकताएं निकाल ली। अब हम संयुक्त प्रायिकता याद करते हैं। संयुक्त प्रायिकता निकालने के लिए एक्स सच बोले और वाई झूठ बोले तो वो एक दूसरे के विरुद्ध बोलेंगे। तो एक्स सच बोले तो इसकी प्रायिकता 75/100, ये एक्स के सच बोलने की है। और शब्द आया है और आते ही हमें पता है कि हम गुणा करते हैं, अर्थात गुणन प्रमेय लगाते हैं। तो वाई झूठ बोले तो वाई के झूठ बोलने की प्रायिकता है 20%, तो ये हमने लिख दिया गुणा 20/100। तो 75/100 गुणा 20/100, आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व करें हम तो आप देख रहे हैं कि ये हमारी संख्या कट रही है, इस जीरो से ये जीरो कट गया और 2 से आपने काट दिया 10 को, तो 5 आ गया, और 5 को हमने काट दिया 75 से यहाँ पर, तो ये आ गया 15। तो हमारी वैल्यू आई 15/100। 15/100 अवस्था जो है हमारी वह है एक्स सच बोले और वाई झूठ बोले की प्रायिकता बन गई। या दूसरी स्थिति ये हो सकती है, एक्स झूठ बोले और वाई सच बोले। तो जब एक्स झूठ बोले तो एक्स के झूठ बोलने की प्रायिकता है 25%, तो एक्स के झूठ बोलने की प्रायिकता है 25/100।
और y सच बोले तो y के सच बोलने की प्रायिकता है 80/100, तो 25/100 गुणा 80/100, तो इसको हल कर लीजिए। तो 25 और 100 को मैंने काट दिया 4 से, और 4 जीरो से हमने ये जीरो काट दिया, और 4 और 8 मैंने 2 से काट दिया, तो हमारी संख्या आई 20/100। तो हमने प्रायिकता निकाल ली। काट टेबल 2/10 आता है तो मैंने इसको कर दिया 20/100 ताकि बराबर आ जाए। अब देखिए संयुक्त प्रायिकता की बात करें तो x सच बोले और y झूठ बोले 15/100, या x झूठ बोले और y सच बोले 20/100, तो दोनों में से कोई एक स्थिति हमारे सामने आएगी, तो इसलिए हमने लिखा है या, और या आते ही हमारे सवाल में योग प्रमेय लागू हो जाता है, अर्थात इन दोनों की प्रायिकताओं को आपको योग करके दिखाना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट्स दोनों के परस्पर विरोधी वक्तव्य देने की प्रायिकता आप निकाल दीजिए। तो दोनों की निकाले तो ये हमारी पहले वक्तव्य की है 15/100 प्लस 20/100, और योग कर दिया हमने इनका, तो ये आ गया 35/100। तो हमारी जो अभिष्ट प्रायिकता अर्थात x सही बोले तो y झूठ बोले, या y सच बोले तो x झूठ बोले, एक दूसरे के विरुद्ध बोलने की प्रायिकता हमारी 35% है। तो हम कह सकते हैं कि 35% अवस्थाएं ऐसी होंगी जिनमें x और y एक दूसरे के वक्तव्यों का खंडन करेंगे। तो इस तरीके से हम संयुक्त प्रायिकता सोल्व करके दिखा सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन है हमारा, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छिक खींचे जाते हैं, मतलब रैंडमली। क्या प्रायिकता है कि उनमें से एक बादशाह और एक बेगम होगा? डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फिर समझ लीजिए। फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफल्ड 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। What is the probability that one of them is a king and another is queen? हमें ये बचना है। 2 पत्ते निकालने हैं, एक बादशाह या एक बेगम हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो देखिए हम लिखा है एक बादशाह और एक बेगम, शब्द और आया है, तो और आने का मतलब हमारा ये गुणन प्रमेय हो गया, अर्थात अलग अलग प्रायिकता निकालेंगे हम और निकाल करके हम उनका गुणा कर देंगे। लेकिन हमें ये भी समझना है कि इसमें ऑप्शन भी आ सकते हैं क्या? अगर ऑप्शन है तो वो घटना अपवर्जी बन जाएगी, और अपवर्जी है तो हम उन अपवर्जी घटनाओं की प्रायिकताओं को अब योग भी करते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से हमारे सवालों को समझना है कि कैसे हम इनको सॉल्व करें। हमारे क्वेश्चन में 2 पत्ते हमें खींचने हैं, तो जब 2 पत्ते खींचे तो देखिए कौन सी स्थितियाँ बनेगी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 पत्ते खींचने पर उनके बादशाह और बेगम होने की 2 अपवर्जी स्थितियाँ हो सकती हैं। मैंने आपको लिखा है कि 2 पत्ते खींचने पर उनके बादशाह और बेगम होने की निम्न 2 अपवर्जी स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति है, पहला पत्ता बादशाह निकले और दूसरा बेगम निकले। हमने 52 पत्तों को मिला करके एक पत्ता हमने यादृच्छिक खींचेगा रैंडमली, तो पहला पत्ता हो सकता है बादशाह आ जाए और दूसरा बेगम आ जाए, या इसका वाइस वर्सा ऐसा भी होता है कि पहला पत्ता बेगम आ जाए और दूसरा बादशाह निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ बीच में या लिख दिया, कारण या तो पहला पता बादशाह होगा या वो बेगम होगी। तो पहला पता बादशाह निकलेगा, दूसरा पता बेगम की पूछेंगे हम, और पहला पता अगर बेगम है दूसरी पत्ता बादशाह निकालेंगे। तो यहाँ दोनों के बीच में हमने या लिखा है, और आपने ये पढ़ा है कि या और अगर हमारा और शब्द आ जाता है तो योग प्रमेय बन जाता है। और आपने ये पढ़ा है अगर जहाँ और आ जाए, और अर्थात एंड आ जाए, तो वो गुणन प्रमेय हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमें इस सवाल को अब हल करके बताना है। तो हमने लिखा पहला पत्ता बादशाह आने की प्रायिकता। तो आपको पता है कि हमारी ताश की गड्डी में बादशाह 4 होते हैं, बादशाह होते हैं 4, और कुल पत्ते होते हैं 52। तो पहला पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता कितनी आएगी? 4/52। और अब दूसरे पत्ते की बात करें तो अब पत्ते के निकाल लिया हमने, अब पत्ते बच गए हमारे पास 51। तो ये घटना आसित भी हो गई। ठीक है, तो अब बेगम निकालें तो बेगम हमारे सवाल में बची हुई है कार्ड में 4, और पत्ते बचे हुए हैं केवल 51। यह शब्द और आया है तो हम इनको गुना करेंगे, अर्थात आश्रित घटना हो गई, पहली घटना का प्रभाव दूसरी पे पड़ रहा है। तो बादशाह निकालने की प्रायिकता 4/52 और बेगम की प्रायिकता हो गई 4/51। आप इनको सोल्व कर दीजिए। जब सोल्व किया हमने इनको तो ऊपर की संख्या था 16, और 52 को 51 से गुना करने पर आता है 2652। अब हम आते हैं सेकंड ऑप्शन में, पहला पत्ता बेगम निकले। तो पहला पत्ता बेगम निकले तो बेगम 4 हैं और कुल पत्ते हैं 52, और दूसरा पत्ता बादशाह निकले तो पत्ता एक निकाल चुके हम। अब हमारे पास पत्ते बचे हुए हैं 51 और हमारे पास बादशाह हैं 4, तो यहाँ भी हमारी आश्रित घटना है। तो 4/52
गुणा 4/51 और हमने इसको हल किया तो ये प्रायिकता भी हमारी आई 16/2652। तो या तो ये स्थिति हो सकती है या ये स्थिति हो सकती है, दो ऑप्शन हमारे पास बन गई। और आपने पढ़ा जब दो ऑप्शन बन जाते हैं तो घटना परस्पर अपवर्जी हो गई, तो हमें योग प्रमेय लगाना पड़ेगा। अतः अभी इस प्रायिकता योग प्रमेय, क्योंकि हमारे पास शब्द आ गया है या, तो पहली प्रायिकता हमने ज्ञात की वो आई थी 16/2652, दूसरी भी है 16/2652। आप इन दोनों का योग कर दीजिए, तो योग किया तो योग हो गया 32 और नीचे का कुछ कॉमन है तो ये 2652। कटती है तो काट दीजिए इनको। तो देखिए इसमें हमने 4 का भाग दिया तो 4 का भाग देने से ये कट गई, ये 8 आया। और हमने इसमें भी 4 का भाग दिया तो 4 का भाग देते 4 6 का 24, 2 बच गए और फिर 6 आया और फिर 3, तो 8/663। अर्थात 663 में से 8 चांस ऐसे हो सकते हैं कि पहला पत्ता बादशाह और दूसरा पत्ता बेगम आए। ये प्रायिकता आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए हमारे इस क्वेश्चन में हमने आश्रित घटना ली, ये भी आश्रित घटना थी, ये भी हमने गुणन प्रमेय लगाया और दो ऑप्शन बन गए। तो दो ऑप्शन बनते ही ये घटना हमारी जो है अपवर्जी हो गई, ए और बी। तो हमने दोनों को योग करके बताया कि वांछित प्रायिकता हमारी 8/663 होगी। तो इस तरीके से हम प्रायिकता के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकते हैं जब हमारे पास संयुक्त प्रायिकताएं निकालनी हो। तो ये स्टूडेंट प्रायिकता में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें जितने प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने प्रायिकता के 12 लेक्चर आपको दे दिए हैं, अभी मैं कुछ लेक्चर और दूंगा जिसमें हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, अर्थात प्रत्याशित मूल्य या किसी कार्य की प्रत्याशा निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ये हम हमारे अगले लेक्चर में समझेंगे। तो मेरे लेक्चर आप निरंतर वॉच करते रहिए और आपको अगर लेक्चर पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरा चैनल SKS ई क्लासेज अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपको प्रायिकता अगर समझ में आ रही है अच्छी तरीके से तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिख सकते हैं और मेरे लेक्चर को आप निश्चित रूप से आप लाइक करेंगे। लेक्चर सुना आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।